सभी को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज की कथा प्रसंग में, आज के सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से कथा चल रही है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। कथा का आनंद उठाइए और मन को शुद्ध कीजिए। जो चेतन का जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य। अस्य समर्थी रघुनाई कहीं, भजही जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री राम जी को, श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं, ध्यान करते हैं, अपने मन में बसाते हैं, वे क्या है? वही जीव, वो प्राणी धन्य है। कहो ज्ञान सिद्धांति बुझाई, कहो ज्ञान सिद्धांति बुझाई। सुनो भगति मनी कहे प्रभुताई, सुनो भगति मनी कहे प्रभुताई। राम भगति चिंता मन सुंदर, राम भगति चिंता मन सुंदर। बसई गरुड़े जाके उरि अंतरे, बसई गरुड़े जाके उरि अंतरे। काभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर आपसे कहा। अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनो। अब भक्ति रूपी मणि की महिमा प्रभुता आप ध्यान देकर सुनिए। श्री राम जी की जो भक्ति है, श्री राम जी की जो भक्ति है, वो क्या है? चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, ये मणि, ये श्री राम जी की चिंतामणि जिसकी हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाही दिया गृति बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बाती नहीं ताही बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही प्रकाशित रहता है, परम प्रकाश रूप रहता है। वो दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, क्योंकि मणि का स्वभाव है स्वयं प्रकाशमान रहना। क्योंकि मणि का स्वभाव है स्वयं प्रकाशमान रहना, इसीलिए जो भक्ति रूपी मणि है वो स्वयं परम प्रकाश रूप रहता है। जिसको ना तो दीपक चाहिए, ना बत्ती चाहिए, ना घी तेल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन स्वरूप है, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा, जो लालच की हवा है, उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वो किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाशित रहती, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती, मणि स्वयं प्रकाश करती है। इसलिए वो लोभ रूपी हवा से बुझ नहीं सकती। प्रबल अविद्या तिमि मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी, हारहि सकल सलभ समुदायी।
खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उरी माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। मद की मतलब अहंकार। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट उसके पास भी नहीं जाते। उसके पास भूलकर भी नहीं जाते, न जाने की हिम्मत करते हैं, साहस करते हैं। गरल सुधा सम अरिहिति होई, तेहि मन बिन मुख पावि न कोई। व्यापई मानसी रोग न भारी, जिनके बस सबे जीव दुखारी। जिनके बस सबे जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र बन जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। कोई सुखी नहीं हो सकता है। कोई सुखी नहीं हो सकता। अर्थात उस मणि की प्रबल जरूरत है, सबके लिए अनिवार्य है। बड़े बड़े मानस रोग जिनकी बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं। बड़े बड़े मानस रोग जिनकी बस होकर के सभी जीव दुखी हो रहे हैं, परेशान है, चिंतित है, उसको वो मानस रोग नहीं व्यापते। जिसके पास श्री राम की भक्ति रूपी मणि है, उसके पास वो मानस रोग नहीं जाते। आज की प्यारे भक्तों, प्यारे संत समाज, आज की कथा बस यहीं तक। यदि कथा प्रसंग आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अपने सगे संबंधियों में, संत समाज में इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। सभी को प्रभु की भक्ति प्राप्त हो, सभी के अंदर प्रभु राम की भक्ति रूपी मणि निवास करे। इन्हीं सब शुभ कामनाओं के साथ सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।